अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैमर हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस में वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से अच्छे रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करें जा रहे हैं बल्क अपलोड्स इन गूगल एड्स। जब भी आप मल्टीपल कैंपेन्स या मल्टीपल एड ग्रुप्स या मल्टीपल कीवर्ड्स एट अ टाइम अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अपलोड करना चाहते हैं, वो हम किस तरह करेंगे आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिखाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाल में क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इनमें सिनेरियो कुछ इस तरह के, जब भी आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि आप मल्टीपल कैंपेन्स जाके मेरे अकाउंट के अंदर सेटअप करें। वो 10 कैंपेन्स हैं, 15 कैंपेन्स हैं। उसका एक तरीका तो यह है कि आप 1 बाय 1 जाके एक कैंपेन को जाके सेटअप करेंगे। दूसरा तरीका यह है, मैंने गूगल आपको बल्क अपलोड की ऑप्शन देते हैं कि आप इकट्ठी जाकर इन कैंपेन्स को जाके अपने अकाउंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उन कैंपेन्स के अंदर जाके मल्टीपल कैंपेन जो एड ग्रुप्स हैं, आप जाके वो भी इकट्ठे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल एड्स जाके आप इकट्ठी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल कीवर्ड्स जाकर जितनी आपने 5-10 कैंपेन सेटअप किए हैं, उनके हर एड ग्रुप के अंदर जाकर आप मल्टीपल कीवर्ड जाके एट अ टाइम अपलोड कर सकते हैं। वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये आपके सामने जिनमें एक गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है। ये अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप टूल्स के अंदर जाएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ बल्क एक्शंस। बल्क एक्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये आपके सामने लिखा हुआ अपलोड्स। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाकर हमारा वो सिस्टम स्टार्ट होगा जिसके जरिए हम जाकर बल्क कैंपेन्स अपलोड कर सकते हैं, बल्क एड ग्रुप्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके सामने प्लस का साइन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये जेंटलमैन आप सब यहाँ पर एक आपके सामने इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, डाउनलोड टेम्पलेट टू मेक श्योर यूर चेंजेस आर करेक्टली अप्लाइड, यूज अ टेम्पलेट। यहां पर जेंटलमैन गूगल हमें एक टेम्पलेट देगा कि अपनी कैंपेन्स जो आप जाके अपलोड करना चाहते हैं, या एड ग्रुप्स अपलोड करना चाहते हैं, या आप कीवर्ड्स करना चाहते हैं, या आप एड्स करना चाहते हैं, उनमें से जो कुछ भी आप जाके अपलोड करना चाहते हैं, गूगल हमें एक टेम्पलेट दे देगा। वो हमें एक शीट होगी जिसको जाके हम फिल करेंगे। उसके बाद जाके हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और वो हमारी सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएंगे जो हमने चेंजेस करनी है। वो हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जाकर उस टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। मैं जैसे इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, वो अब हमें यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जाकर टाइप्स दे रहा है। अगर आपने जाके कैंपेन्स को अपलोड करना है, ये आपके सामने टाइप है। एड ग्रुप्स के लिए आपके पास ये शीट होगी, रिस्पॉन्सिव सर्च एड के लिए, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड के लिए ये शीट होगी, कीवर्ड्स के लिए ये शीट होगी और नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए आपके पास ये शीट होगी। अब जाहिर बात है, सबसे पहले जब हम जाकर डायरेक्ट कीवर्ड्स तो अपलोड कर नहीं सकते। कीवर्ड अपलोड करने के लिए पहले हमें कैंपेन्स जाके अपलोड करनी पड़ेंगी, फिर जाकर उसके अंदर जाकर हमें एड ग्रुप्स अपलोड करने पड़ेंगे, उसके अंदर जाके हम जाहिर बात है कीवर्ड्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कैंपेन्स वाली सामने शीट पड़ी है, मैं CSV का फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये जेंटलमैन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, ये आपका फॉर्मेट जो था ना। अब इसके अंदर ये आपके सामने वो टोटल फॉर्मेट मौजूद है जिसके अंदर जाकर आपने अपना तमाम डाटा को फिल करना है अपनी कैंपेन्स को अपलोड करने के लिए। अब जेंटलमैन इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं आपके पास। कुछ चीजों के नीचे जो कुछ वो रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है, उनके नीचे लिखा हुआ है ऑप्शनल और कुछ के नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। अब ऑप्शनल ये है जेंटलमैन कि आप जाकर ऑप्शनल के अंदर जाकर अगर डाटा फिल कर देंगे तो आपको कैंपेन जब सेटअप हो जाएगी उसके अंदर जाकर आपको चेंजिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप नेटवर्क अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अलावा आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें ऑप्शन होगी। लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हैं जेंटलमैन जो वो जिसके आगे वो क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। एक ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, कैंपेन के आगे कैंपेन नेम आप यहां पर देंगे। ये कैंपेन टाइप है कि आप जाके कौन सी कैंपेन सेटअप करना चाहते हैं। उसके अलावा जेंटलमैन डिस्प्ले कैंपेन है, आपकी सर्च कैंपेन है, वो हो गई। थर्ड रिक्वायर्ड आपका यहां पर लिखा हुआ है, आप जाके अपनी बिड स्ट्रेटजी है उसको जाके डिसाइड करें। आपने मैनुअल यूज करनी है, मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज करनी है, जो भी आपने जाके यूज करनी है। उसके बाद आपको और आपके सामने रिक्वायर्ड कहां पर दे रहा है, जहां जहां पर जेंटलमैन वो आपको रिक्वायर्ड दे रहा है, आपने जाकर उसको सिंपली तौर पर इसको फिल कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज रिक्वायर्ड कहां पर दे रहा है, ये बजट के नीचे रिक्वायर्ड दे रहा है, इसको हमने जाके फिल कर लेना है। जहां जहां पर हमें रिक्वायर्ड है तो हमारी जो शीट होगी वो अपलोड होने के लिए रेडी हो जाएगी। आपने भी इसी तरह करना है, जिस तरह जाकर ये जहां पर आप कैंपेन टाइप पूछ रहे हैं, आपने यहाँ पे कैंपेन टाइप दे देनी है। कैंपेन यहाँ पर जहां पर सिर्फ कैंपेन दे रहे हैं, यहाँ पे कैंपेन नेम दे दें, और उसके बाद जहां बजट पूछ रहा है उस कैंपेन का आपने बजट रख देना है। और उसके बाद जो आपने बिड यूज करनी है, मैनुअल यूज करनी है, एनहांस CPC यूज करनी है, जो भी जाकर आपने उसको यहाँ पर दे देना है और आपकी जो शीट होगी वो रेडी हो जाएगी। इस शीट को आप सेव कर लेंगे। उसके बाद जाके कैसे अपलोड
करती है वो हम आगे जा करते हैं। बाकी जो तमाम ऑप्शन होंगे जेंटलमैन, इनको आपने यहाँ सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये जो एक एक बार है जेंटलमैन, इसके नीचे वो डिटेल्स भी दे रहा है। ये आपने फॉर एग्जांपल बिड यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। वो आपके सामने नीचे से टाइप्स दे रहा है कि आपने इनमें से कौन कौन सी टाइप्स आपके पास मौजूद है, आप इनमें से कौन सी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंटलमैन आपको पता चल रहा है कि जो जो चीज हमारे पास रिक्वायर्ड थी, अगर हम उनको फिल कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम इजीली जाकर अपनी कंपेन्स को अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए शीट रेडी करके रखी है, जिसके अंदर जाके मैंने कोई डिफरेंट किस्म की कंपेन के नेम रखकर उसको जाके आपके लिए रेडी की है। अब जब मैंने आप इस शीट को देखें, ये शीट मैंने आपके लिए उसी शीट में से रेडी की है। इसमें मैंने क्या है, जो 4 चीजें मुझे उसने रिक्वायर्ड कही थी मैंने उसको रख लिया है, बाकी सब डाटा को मैंने डिलीट कर दिया है कि वो हम जाकर अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम कंपेन के अंदर जाकर उसको सेट कर लेंगे। लेकिन आप जाकर अगर उसको बाकी चीजों को भी जो आपने ऑप्शनल दी हुई है उनको भी अगर आप जाकर ऐड कर लेंगे, शीट फिल कर लेंगे उसकी तमाम ऑप्शन के जरिए, उससे क्या होगा, आप जब उस शीट को अपलोड करेंगे तो आपको जाकर उस कंपेन जो आपने अपलोड की होगी उसके अंदर जाकर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहां पर देखिए, मैंने पहली कंपेन का नाम रखा है शू कंपेन। अब इसके बाद इसका मैंने टाइप कौन सी दी है, सर्च कंपेन दी है। बजट इसका मैंने रखा है $10 और इसका मैंने जाकर इसकी जो बिडिंग रखी है वो मैनुअल सीपीसी रखी है। एक तो कंपेन मैं ये अपलोड करने जा रहा हूं। दूसरी कंपेन को उसने क्या कहा, कंपेन का नेम मैंने दे दिया शू कंपेन 1। कंपेन टाइप मैंने वही सर्च रखी है, बजट उसका चेंज कर दिया है, बजट आप सेम भी रख सकते हैं और मैं उसकी जो बिडिंग है मैंने वो भी मैनुअल सीपीसी दी है। तीसरी कंपेन शू कंपेन 2 सर्च और उसका बजट इतना रखा है और उसकी मैनुअल सीपीसी दी है। ये 4 चीजें मुझे रिक्वायर्ड थी, अब मैंने जाके फिल कर दी है जो जो, क्योंकि एक कंपेन को अपलोड करने के लिए उसकी टोटल 4 चीजें, कंपेन नेम, कंपेन टाइप, बजट और बिड जाकर जो बिडिंग टाइप आप कौन सी यूज कर रहे हैं वो आपने दे देंगे। अब आपकी शीट जो है वो रेडी हो चुकी है अपलोड होने के लिए। बाकी ऑप्शनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ऑप्शनल दे देंगे तो आपको जाकर कंपेन के अंदर सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट में पड़ा था, हमने यहां से शीट अपलोड की थी। अब फॉर एग्जांपल हम आपने एक शीट रेडी कर ली है क्योंकि हमारी रेडी हो चुकी है। मैं यहां पर जाता हूं सिलेक्ट सोर्स के अंदर, जैसे मैं जाऊंगा ये लिखा हुआ है फाइल अपलोड अ फाइल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर में इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, अब आपके सामने ये हमने जो कंपेन टेम्पलेट 1 वाली जो मेरी फाइल है मैंने इसको रेडी किया हुआ, मैं इसको जाकर सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इसको मैंने ओपन करूंगा। अब ये जो शीट थी हमारी ये वाली कंपेन टेम्पलेट 1 आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 3 टाइप की कंपेन के नेम दे दिए और आगे सारी सेटिंग दी है, उस शीट में से ही मैंने ये डाटा लिया है, बाकी चीज ऑप्शन वाली डिलीट कर दी थी। अब इसको क्या किया, ये शीट यहां पर हमारी पहुंच चुकी है। अब जैसे मैं अप्लाई करूंगा यहां पर तो ये हमारी जो 3 कंपेन्स थी ये हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अब पहुंच जानी चाहिए, लोड हो जानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं वो लोड होती है या नहीं होती, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये आपके सामने स्टेटस आ रहा है फिनिश्ड सक्सेसफुली, क्या 3 सक्सेसफुल चेंजिंग जाकर आपके अकाउंट के अंदर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ में अनडू करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम जाकर अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर देखते हैं क्या ये कंपेन्स वहां पर पहुंची हैं या नहीं पहुंची, क्योंकि हमने बल्क के अंदर 3 कंपेन्स एट अ टाइम जाकर उनका नेम वगैरह अपलोड कर दिए। अब हम जाके वो देख लेते हैं। ये आपके गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है, यहाँ पर आपको वो कंपेन्स नजर नहीं आ रही। मैं इसको जरा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ ताकि वो हमारी कंपेन्स पहुंची हैं या नहीं पहुंची यहाँ पर। तो वो कंपेन आपको लाजमी तौर पर यहाँ नजर आनी चाहिए क्योंकि वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। जैसे ही मैं नीचे गया हूँ यहाँ पर फ्रेश करने के बाद ये आपके सामने वो जो 3 कंपेन्स मैंने जाकर अपलोड की थी, शू कंपेन 1 और शू कंपेन 2, जो बजट आप देख लीजिए 30, 20, 10 जाके हमने सेट किया था और ये सर्च कंपेन हमने सेटअप की थी। ये कंपेन्स हमारी 3 जो थी ये बल्क में अब हमें अपलोड कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इनके अंदर जाहिर बात है कंपेन सिर्फ डालने का तो फायदा कोई नहीं, इनके अंदर एड ग्रुप डालने पड़ेंगे, इन कीवर्ड डालने पड़ेंगे, एड्स डालनी पड़ेंगी। वो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं बल्क अपलोड्स के अंदर। ये हमारे पास जाके आप देखेंगे यहाँ पर बल्क अपलोड के अंदर जाकर अपलोड्स के अंदर आप जाएंगे। अब आपने यहाँ पर जैसे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये सामने डाउनलोड की आपके पास ऑप्शन आ रही है। अब ना हमने जाकर एड ग्रुप्स के लिए टेम्पलेट जाकर डाउनलोड करना है कि एड ग्रुप अपलोड करने के लिए अलग टेम्पलेट है यहाँ पर गूगल का। मैं डाउनलोड के ऊपर जाता हूँ, ये आपके पहले हमने कंपेन वाला डाउनलोड किया था, ये आपके सामने एड ग्रुप वाला आ गया। मैं CSV के ऊपर क्लिक करके जैसे ये मैंने इसको किया आपके सामने उसका जो टेम्पलेट था वो आपके सामने डाउनलोड हो गया। ये अब एड ग्रुप अपलोड करने के लिए आपका ये टेम्पलेट होगा। अब इसके अंदर आप देखें तमाम आपके सामने चीजें ऑप्शनल हैं, ये भी ऑप्शनल एक्शन एड ग्रुप्स आपने सबको जाकर डिटेल से देख लेना है। अगर आप यहां पर ऐड कर देंगे तो आपको कंपेन के अंदर जाकर चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जो आपके सामने चेंज कंपेन आईडी सब कुछ हम हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है हम वो देख लेते हैं ताकि हम उसको फिल करके जाकर एक दफा डमी के तौर पे अपना काम मुकम्मल कर सकें। ये कंपेन का नेम रिक्वायर्ड है, कंपेन नेम ये रिक्वायर्ड है, एक चीज ये रिक्वायर्ड हो गई। और ये दूसरी चीज हम देख लेते हैं हमारे से रिक्वायर्ड क्या, ये आपके सामने एड ग्रुप का नेम जो रिक्वायर्ड है। मतलब हमसे रिक्वायर्ड क्या क्या मांग रहा है इस शीट के अंदर,
एड ग्रुप का नाम और कंपेन का नाम अगर हम वो अपलोड कर देंगे तो हमारी ये शीट है ये जाकर जिस कंपेन का हम नाम देंगे उसके आगे जो जो एड ग्रुप्स हम मेंशन करेंगे वो हम जाकर इजीली जिस कंपेन का हमने नाम रखा हो उसके अंदर जाके अपलोड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो ये जो दो चीजें रिक्वायर्ड है इनको यहीं पर छोड़ देता हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ से जाकर मैं डिलीट कर दूंगा। इस चीज को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर जाकर जहां जहां कंपेन्स के नेम देने हैं वो देंगे और जाकर जहां पर हमने एड ग्रुप्स के नेम देने उस कंपेन के जो हमने एड ग्रुप्स लोड करने हैं हम वो देंगे और हमारी शीट रेडी हो जाएगी। अब मैंने आपके लिए एक और शीट रेडी करके रखी है जिसका मैंने डाटा ऑलरेडी आपके लिए पेस्ट करके रखा है। अब मैंने ये देखें शीट, ये शीट मैंने उसी शीट में से रेडी की है। ऑप्शनल वाली मैंने तमाम चीजों को जाकर डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसने कंपेन पूछी थी और उसने एड ग्रुप पूछा था कि आप कंपेन के अंदर या कौन सी कंपेन के अंदर जाके एड ग्रुप्स जाए उसका नाम लिखें और उसके अंदर जितने आप एड ग्रुप्स जाकर ऐड करना चाहते हैं आप उन एड ग्रुप्स के जाके आप नाम मेंशन कर दें। मैंने क्या किया, हमारी पहली कंपेन थी शू कंपेन, उसके अंदर मैंने कितने एड ग्रुप्स बनाने थे, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2 और एड ग्रुप 3। अब आप क्या करेंगे, उस कंपेन का नाम डालेंगे, उसके आगे जाकर जो आप एड ग्रुप का नाम डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। उसके बाद जाकर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स डालने के लिए उस कंपेन का दोबारा आप नाम डालेंगे। आपने जाकर मैंने उसका दोबारा नाम डाला है शू कंपेन। उसके बाद जाकर जो आपने दूसरा एड ग्रुप जाकर उसी कंपेन का नाम डालना है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, अब आपने तीसरा एड ग्रुप डालने के लिए उसी कंपेन का नाम मैंने दोबारा दे दिया। 3 दफा, क्योंकि 3 एड ग्रुप डालने थे, 3 दफा उस कंपेन का नाम देकर अब वो 3 एड ग्रुप उस शीट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब आ गई हमारी शू कंपेन 1, उसके अंदर जाके जितने उनको बार बार मैंने उसका 3 दफा नाम दे दिया क्योंकि 3 दफा जाकर हमने उसके एड ग्रुप जाकर ऐड करने थे उसके अंदर, मतलब उसके अंदर मैंने 4 एड ग्रुप्स ऐड किए। अब शू कंपेन 2 जो थर्ड कंपेन है उसके अंदर 3 एड ग्रुप्स ऐड करने थे, तो बारी बारी मैंने 3 दफा उस कंपेन का नाम दिया, उसके आगे उसका एड ग्रुप का नाम लिख दिया। अब हमारी शीट रेडी हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर मैंने कंपेन के नाम भी रख दिए और उसके अंदर जितने मैंने एड ग्रुप्स डालने हैं मैंने वो भी जाके मेंशन कर दिए। आपने 100% इंशाल्लाह आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, आप मल्टीपल कंपेन्स, मल्टीपल एड ग्रुप्स, मल्टीपल कीवर्ड्स इजीली जाकर अपनी कंपेन्स के अंदर अपने गूगल एड्स अकाउंट का अपलोड कर सकेंगे, आपको कभी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन आपने इन चीजों का कंपेन के नेम जो आप जिस कंपेन के अपलोड करने जा रहे हैं एग्जैक्ट वही नेम होना चाहिए, जो आप एड ग्रुप्स के नाम रख रहे हैं चले वो आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन जब कीवर्ड ऐड करने जाएंगे उस टाइम आप जो कीवर्ड जिन एड ग्रुप्स के अंदर आप नेम ऐड कर रहे हैं एग्जैक्टली उसका नेम आपने यहां पर मेंशन करना है अपनी शीट के अंदर, फिर आपको कभी कोई एरर नहीं आएगा। अब मैंने कंपेन्स के नाम रख दिए, उन कंपेन्स के आगे जो मैंने जाकर एड ग्रुप्स रखने थे वो भी रख दिए। अब हम जाकर हमारी शीट रेडी, अब हम अपलोड करते हैं। ये आपका गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है, मैं इसको यहां से यहां क्लोज कर देता हूं। मैं सोर्स के ऊपर जाता हूं, सिलेक्ट सोर्स, अपलोड अ फाइल के ऊपर जाता हूं, सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर के ऊपर जाता हूं। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है एड ग्रुप टेम्पलेट, ये हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं जाके ओपन कर लेता हूं। अब हमारे एड ग्रुप टेम्पलेट वाली जो शीट थी जो अभी मैं आपको ये वाली शो कर चुका हूं, ये वाली शीट ये वाली अब हमारी ये गूगल एड्स अकाउंट के अंदर पहुंच चुकी है। अब हमने इसको अप्लाई करना है। जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमने जाकर जो कंपेन सिलेक्ट की थी उनके अंदर जो जो एड ग्रुप्स के नाम सिलेक्ट किए थे वो हमारे अंदर अप्लाई हो जाने चाहिए। अब हम देख लेते हैं हमारे अप्लाई होता है या नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये कह रहा है फिनिश्ड सक्सेसफुली, चेंजेस कितनी 10 जो सक्सेसफुल चेंजिंग्स हैं वो जाके आपके एड ग्रुप्स के अंदर क्या है वो पहुंच चुकी हैं, सॉरी कंपेन के अंदर पहुंच चुकी हैं। अब हम जाके अपनी कंपेन्स को चेक करते हैं क्या वहां पर ये एड ग्रुप्स पहुंचे भी हैं या नहीं पहुंचे, जो कि अभी हमने शीट के जरिए अपलोड किए हैं। हम जाते हैं अपनी कंपेन्स के ऊपर, ये कंपेन्स की ऑप्शन आ गई आपके पास, ये हम अपनी कंपेन्स के ऊपर आ चुके हैं। ये आपके सामने नीचे हमारी वो कंपेन्स पड़ी हैं, शू कंपेन 2, शू कंपेन 1, मैं सबसे पहले शू कंपेन को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर 3 एड ग्रुप्स जेंटलमैन इसके अंदर पहुंच चुके हैं, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2 और एड ग्रुप 3। अब क्या है जनाब, वो टोटल डाटा जो आपने शीट के अंदर जाके अपलोड किए थे जाकर एड ग्रुप्स, वो आपके कंपेन्स के अंदर पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो बाकी कंपेन्स हैं उसके अंदर भी लाजमी तौर पर एड ग्रुप्स पहुंच चुके होंगे। हम एक कंपेन के अंदर और जाके चेक कर लेते हैं। ये आपकी कंपेन्स पड़ी हैं, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर ये शू कंपेन 1 पे जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पर एड ग्रुप्स नजर नहीं आ रहे, मैं क्या करता हूँ उसको जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा वो हमारे एड ग्रुप्स क्या है वो हमें शो हो जाने चाहिए। ये 4 एड ग्रुप्स देखें जाकर जो हमने इस कंपेन के अंदर डाले थे बल्क के अंदर, इस शीट के अंदर, ये आपकी शीट पड़ी है ना, ये आपके शू कंपेन 1 के अंदर 4 एड ग्रुप्स हमने डाले थे, वो आपके यहाँ पर आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अपलोड हो चुके हैं आपके कंपेन के अंदर। इसी तरह जब पहले आपने कंपेन्स अपलोड की बल्क में, उसके बाद जाके आपने बल्क में जाके एड ग्रुप्स अपलोड किए। अब आप चाहते हैं कि जाके अब बल्क के अंदर कीवर्ड्स भी हम ऐड कर सकें इन सब एड ग्रुप्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, अब उसका जाके एक डेमो ले लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, ये आप जाएंगे अपने टूल्स के अंदर,
बल्क एक्शंस के अंदर, उसके लिए अलग टेम्पलेट हमें गूगल दे रहा है। ये अपलोड्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर जाकर हम अब थर्ड टेम्पलेट जो होगा वो कीवर्ड्स वाला, हम जाके उसको जाके देख लेते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर जाऊंगा मैं, ये आपके सामने कीवर्ड वाला पड़ा हुआ है, ये कीवर्ड वाले की वजह से मैं CSV के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा कीवर्ड वाला जो फॉर्मेट है वो हमारा डाउनलोड हो गया। मैं इसको जाके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या है, ऑप्शनल के अंदर आप सारी चीज अगर आप डालना चाहते हैं आप बेशक डालें, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड के अंदर क्या क्या है। रिक्वायर्ड के अंदर सबसे पहले क्या कह रहा है, कंपेन का नेम आपने देना है, ठीक है, हम कंपेन का नेम दे देंगे। दूसरा रिक्वायर्ड के अंदर वो क्या कह रहा है, आपने एड ग्रुप का नाम देना है, हम वो दे देंगे। तीसरा रिक्वायर्ड के अंदर ये आपके सामने ऑप्शन आ रही है कि एड कीवर्ड का आपने कीवर्ड्स के नाम देने हैं, कंपेन का नाम देंगे, उसके बाद आप एड ग्रुप का नाम देंगे जिसके अंदर जाके आपने वो कीवर्ड डालने हैं, उसके बाद आप जाके कीवर्ड्स देंगे। लेकिन एक लाइन के अंदर क्योंकि एक कीवर्ड ही आना है, इसलिए अगर एक कंपेन के अंदर जाकर आप 10 कीवर्ड डालना चाह रहे हैं और उसके अंदर जाकर उस एक ही एड ग्रुप है तो उसके अंदर सारी बात आपको 10 दफा उस कंपेन का नाम मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर 10 ही दफा अपने एड ग्रुप का नाम मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आप 10 कीवर्ड्स डाल सकेंगे। ये सब कुछ आपको जाकर अपनी शीट के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अब आपने इस शीट को देख लिया है, जाहिर बात है इसको सेट करने के लिए मैं तमाम ऑप्शनल जो है उनको डिलीट कर दूंगा, सिर्फ रिक्वायर्ड को रख के आपके लिए डमी शीट मैंने रेडी किया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये जनरल आप देखें कीवर्ड्स वाली जो शीट थी, कीवर्ड्स अपलोड करने के लिए ये शीट मैंने आपके लिए रेडी करके रखी। आप इसके अंदर देखें शू कंपेन 1 की मैंने एग्जांपल ली, उसके अंदर जाकर डमी के तौर पर सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। शू कंपेन 1 के अंदर मैंने जहाँ कीवर्ड ऐड करने थे, उसका जो पहला एड ग्रुप था एड ग्रुप 1, उसके अंदर मैंने कितने कीवर्ड्स ऐड करने थे, बेस्ट सिंक्स, टॉप सिंक और स्टेनलेस स्टील सिंक्स। अब आप देखें मैंने पहला कीवर्ड जाकर ऐड करना था, पहले एड ग्रुप के अंदर शू कंपेन 1 का नाम दिया कंपेन का, उसके बाद जाके मैंने एड ग्रुप का नाम दिया, फिर उस जाके कीवर्ड एक ऐड किया, फिर दोबारा नया कीवर्ड ऐड करने के लिए मैंने उसी कंपेन का नाम दिया, फिर उसके बाद उसके एड ग्रुप का नाम दे दिया, फिर उसके अंदर जाके कीवर्ड ऐड किया। इसी तरह जाकर मैंने कंपेन शू कंपेन 1 के अंदर जाकर एड ग्रुप जो 1 था उसको दिया, एक ही एड ग्रुप के अंदर मैंने 3 कीवर्ड ऐड करने के लिए बार बार उसके जाकर उस एड ग्रुप का नाम दिया, बार बार कंपेन का नाम दिया। अब उसी कंपेन के अंदर जाके मैंने दूसरा एड ग्रुप बनाना है, उसका नाम है एड ग्रुप 2। ये देखिए मैंने यहाँ पर एड ग्रुप 2 ऐड किया है, और जो जाकर मैंने कीवर्ड्स ऐड करने थे उसके अंदर वो 3 कीवर्ड थे, इसलिए जाकर उस कंपेन का नाम दिया, उस जाकर नेक्स्ट एड ग्रुप 2 का नाम दे दिया, और उसके अंदर जाकर कीवर्ड का नाम दे दिया। अब जो हमारा एड ग्रुप 2 था उसके अंदर मैंने 3 कीवर्ड ऐड किए और एड ग्रुप 1 के अंदर मैंने 4 कीवर्ड्स ऐड किए। आप जाकर जब इस शीट को 100% इस लेक्चर को फॉलो करेंगे आप इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जाके हम इस शीट को रेडी कर अपलोड करके देख लेते हैं क्या ये अपलोड सक्सेसफुली होती है या नहीं होती, क्या इस तरह हमारे कीवर्ड्स अपलोड हो सकते हैं हमारी कंपेन्स के अंदर या नहीं। मैं जाता हूँ गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट सोर्स के ऊपर जाऊंगा, अपलोड फाइल के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से जाके अब हमने वो कीवर्ड वाली जो है हमने उसको जाके ओपन करना है। ये कीवर्ड टेम्पलेट हमारी शीट रेडी पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी शीट यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो अब ये हमारी क्या है, सक्सेसफुली अप्लाई हो जानी चाहिए विदाउट एनी एरर। अगर कोई एरर आ रहा होगा, लेकिन जब आप जाके इस वीडियो को 100% फॉलो करेंगे आपको कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये आपके सामने आ रहा है फिनिश सक्सेसफुली, ये आपके सामने हमारे, इसका मतलब है कि हमारे जो कीवर्ड्स बल्क में अपलोड किए थे वो हमारे एड ग्रुप्स के अंदर अब पहुंच चुके हैं। मैं जाके चेक कर लेता हूँ, ये आपके सामने आपकी कंपेन्स मौजूद हैं। कंपेन्स के अंदर जाते हैं, हमने शू कंपेन 1 जो थी उसके अंदर जाके आपके सामने शू कंपेन 1 ओपन पड़ी है, इसी के अंदर जाके हमने कीवर्ड्स अपलोड किए थे। हम दोबारा जाके अपनी शीट को भी जाके देख लेते हैं। ये आपके सामने शू कंपेन 1 है, इसी को हमने डमी के तौर पे लिया है। गूगल एड्स के अंदर ये कंपेन पड़ी है शू कंपेन 1, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये आपके एड ग्रुप्स पड़े हैं। एड ग्रुप 1 के अंदर जाके मैंने 4 कीवर्ड्स डाले थे, मैं इसको जरा ओपन करके देख लेता हूँ क्या कीवर्ड्स पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये आप देखें जिनमें ये जो 4 कीवर्ड्स थे, जो जाके इधर आप देखें, जो आपने इस शीट के अंदर देखें, ये जो पहले 4 कीवर्ड्स थे ये हमने जो आपके एड ग्रुप 1 सर्च शू कंपेन 1 के अंदर डाले थे, ये आपके गूगल एड्स के अंदर पहुंच चुके हैं। इसी तरह जाकर आप जितने कीवर्ड्स ऐड करना चाहें, जितनी कंपेन्स क्रिएट करना चाहें, जितने एड ग्रुप्स क्रिएट करना चाहें, सब कुछ अपनी शीट्स का टेम्पलेट लेकर उसके अंदर आप फिल करके आप जाके अपनी कंपेन्स अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जाकर आप एड्स को अपलोड कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स रिस्पॉन्सिव को आप जाके अपलोड कर सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स को अपलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, जो चीज रिक्वायर्ड है, अगर आप ऑप्शनल डालना चाहते हैं बेशक डालें, नहीं डालना चाहते हम ना लें, लेकिन आपकी फाइल अगर आपने रिक्वायर्ड जो मटेरियल है अगर आपने वो सही फिल कर दिया है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अंदर जाके देख लें आपने कौन सी जाकर कंपेन टाइप सिलेक्ट करनी है, अपने कंपेन का नाम क्या रखना है, वो सब कुछ सिलेक्ट करके आप इजीली जाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मुझे आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया किस तरह जाके गूगल एड्स का हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर है, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।